Dear students, welcome to my channel Generation Z A Level Mathematics. Today's topic is finding the nature of the roots of the quadratic equations. So when we talk about the roots of the equation, first of all, I would like to define what are the roots. Roots are basically the x-intercepts, where the parabola cuts the x-axis. Means roots of the equation means solution of the quadratic equations. आप लोग जो है वो ओ लेवल्स में या इससे पहले इसी चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू -1, या और इन सम केसेस देयर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ x, और इन सम केसेस आपके पास स्क्वायर रूट में जो है वो नेगेटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं देयर इज़ नो सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं बेसिकली दे आर कॉल्ड व्हाट रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो फिर जब हम नेचर ऑफ द रूट्स की बात करते हैं तो फिर ये रूट्स आर द नंबर्स बेसिकली. दे आर व्हाट नंबर x इज इक्वल्स टू 2 या x इज इक्वल्स टू 4 या x इज इक्वल्स टू 5 व्हाटएवर दे आर द नंबर्स बेसिकली. तो हम इसमें नेचर क्या बताएंगे, हम नंबर्स में उसको बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास नंबर्स होंगे ये रियल नंबर्स होंगे या इमेजिनरी नंबर्स होंगे. और यू नो द रियल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स. और हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर एसोसिएटेड विद आयोटा. तो ये हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे जिनके साथ आयोटा होगा वो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे. तो हमारा इमेजिनरी हमने सिर्फ इस टॉपिक में बताना है कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं या कम्प्लेक्स रूट्स हैं. हमारा टॉपिक नहीं है, हम A2 में जा कर के कम्प्लेक्स नंबर्स का कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे. तो हमने सिर्फ जो है वो फ़र्क करना है विदाउट सॉल्विंग. हमने बताना है कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे. एक रियल रूट होगा या दो रियल, मतलब दो सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा. तो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यू नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट ax² + bx + c. तो इसके लिए हमारे पास नेचर बताने के लिए कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन का, जिसको हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे. और दिस इज़ व्हाट b² - 4ac. तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट होगा डिस्क्रिमिनेंट का. इसकी हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होंगी कि डिस्क्रिमिनेंट में अगर हम a b c की वैल्यूज़ पुट करें, तो कहता है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में a b c की वैल्यूज़ पुट करें और हमारे पास ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो हम उसके ऊपर, जैसे आप लोग यूट्यूब पर या आप किसी चैनल पर या आप सोशल मीडिया पर जो है वो लाइक और कमेंट्स करते हैं, तो हम इस पर कमेंट डालेंगे. कमेंट क्या होगा कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, या आप कह लें रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल का मतलब क्या होगा कि एक हमारे पास x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -2 आ रही है और एक x की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, तो दे आर द डिफरेंट रियल रूट्स, हम इसको कह देंगे. तो एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होएगी, वो आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट कह सकता है, वो आपको कह सकता है सेपरेट रियल रूट्स, तो आपको ये भी कह सकता है कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स, या वो आपको ज्योमेट्रिकली उसकी इंटरप्रिटेशन दे कि जी पैराबोला कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स. तो कोई भी इन सारी सिचुएशंस में से कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी तो इसका मतलब यही होगा कि उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है विल बी व्हाट पॉजिटिव होगा. तो हम इसकी सपोर्ट में एक क्वेश्चन करते हैं. एक सीधा क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा लाइक क्या, जैसे ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, शो दैट 2x² - 5x - 10 हैज़ 2 डिफरेंट रियल रूट्स, या वो आपको कह दे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. तो हम इसको जो है वो परफॉर्म कैसे करेंगे. हमारे पास यहाँ पर जो है वो a इज़ व्हाट 2, b इज़ व्हाट -5 और c इज इक्वल्स टू व्हाट -10. तो हम जो है वो इस पर डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे b² - 4ac, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट डिस्क्रिमिनेंट. हम इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे b इज़ व्हाट -5² -4 इंटू a इज़ 2 और c इज़ व्हाट -10. तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 -5 का स्क्वायर इज़ 25, 4 2 ज़ार 8, 8 10 ज़ार 80.
तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 विच इज़ वट ग्रेटर दैन 0 मीन पॉजिटिव। तो ये प्रूव हो जाएगा कि यस इफ़ वी सॉल्व दिस इक्वेशन तो इट विल हैव टू डिफरेंट रियल रूट्स। आपने सॉल्व नहीं करना अनटिल अनलेस कि वो आपसे कहे कि आप इसको सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे 2x² माइनस 5x माइनस 10 को, तो आपको ये दो डिफरेंट x की वैल्यूज़ देंगे जो कि रियल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास एक सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जी आप इसको शो करो कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, दिस इक्वेशन हैज़ टू डिफरेंट रियल रूट्स। तो यू विल यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो आप कहोगे कि यस दिस इक्वेशन हैज़ टू डिफरेंट रियल रूट्स। अगर फिर उसके बाद सेकंड पार्ट बना दे कि फाइंड दीज रूट्स, तो फिर आप जो है वो इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से या आप जो है वो इस पर फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व उस वक्त करना है जब आपको जो है वो क्वेश्चन में कहे। दूसरी बात, अब इसका क्वेश्चन जो है वो कन्वर्स भी बोलता है। इसमें तो आपसे वो कह रहा है कि जी आप शो करो कि इसके रूट्स जो हैं वो टू डिफरेंट रियल रूट्स हैं। इसमें एक इसका कन्वर्स क्या है कि वो आपको कोई वेरिएबल्स जो है वो अननोन दे देता है। जैसे ये के हमारे पास अननोन वेरिएबल्स है, के माइनस लाइक के हमारे पास एक अननोन वेरिएबल कांस्टेंट है। तो वो आपसे कह देता है कि फाइंड दिस सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसमें उसने आइडेंटिफाई कर दिया, आपको बता दिया आपको कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसके दो डिफरेंट रियल रूट्स हैं। तो व्हाट डज दिस मीन्स, हमारे पास जो इक्वेशन होएगी ये हमारे पास जो है x² माइनस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू वट 1, b इज इक्वल्स टू वट माइनस के माइनस 1 और c इज इक्वल्स टू वट 9। तो जब उसने कह दिया कि टू डिफरेंट रियल रूट्स हैं, तो दैट्स मीन उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आएगा, b² माइनस 4ac विल बी वट ग्रेटर दैन 0। नाउ वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b और c इन दिस फार्मूला। -4 टाइम्स a इज़ 1 और c इज़ वट 9 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अब ये हमारे पास जो माइनस है बाहर वाला, ये इसका स्केयर आ गया ऊपर, ये तो माइनस को जो है स्केयर प्लस कर देगा और सिंपली हमारे पास क्या रह जाएगा, के माइनस 1 का स्केयर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। और दिस इज़ व्हाट द इनइक्वालिटी। हाउ वी विल सॉल्व द इनइक्वालिटी, मैंने आपको बताया था कि इसके दो मेथड्स होंगे, दो सिचुएशंस होंगी लाइक दिस। तो एक ये हमारे पास सिचुएशन है a² माइनस b² वाली। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जी आप के माइनस 1 का स्केयर इज़ ग्रेटर देन वट 36, अप्लाइंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 6। फिर हम एक दफ़ा प्लस लोगे तो सेम साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और एक दफ़ा आप माइनस लोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा के इज़ ग्रेटर देन वट 7 और के इज़ लेसर देन वट -5। ये हमारे पास जो है वो इसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के आ जाएंगी। अगर इस रेंज में हम के की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें इस वाली में, तो हमारे पास जो है वो उसके दो डिफरेंट सोल्यूशन होंगे। तो इस तरह से ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर कैलकुलेशन। तो जब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ के कैलकुलेशन आती है पेपर में, लाजमी तौर पर 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ के वो क्वेश्चन देता है और कैलकुलेटर आपका वर्क नहीं करता। यू हैव टू डू योर कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ। तो ठीक है, आपको मेंटल मैथ्स अप्लाई करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अपने मेंटल मैथ्स में कितना अच्छे हैं। इफ़ यू आर वेरी गुड इन योर मेंटल मैथ्स, तो मैथ्स कोई बड़ी गेम नहीं है। मैथ्स का कोई बड़े से बड़ा टॉपिक आप जो है वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी दूसरी सिचुएशन ये होती है कि समटाइम्स जो है वो आपने देखा होगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, x माइनस 2 ये फैक्टर्स बने, x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू वट 2। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन होगी कि हमारे पास जो हमारे पास सिचुएशन ये है कि दोनों हमारे पास x की वैल्यूज़ जो है वो सेम आ गई। तो वो आपसे कहता है क्या, दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब आपके जो रूट्स हैं
वो हमारे पास जो सिंगल रियल रूट होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0, तो आपका जो रूट है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पर टेंजेंट होएगा विद सैड फेस या स्माइली फेस। तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। वो आपसे ये कह सकता है सेम रियल रूट्स या आपके कह सकता है परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी वो बात कर सकता है, या वन रियल रूट कह सकता है या वो कह सकता है कि पैराबोला इज टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। तो ये कोई भी हमारे पास एग्जाम की लैंग्वेज है, कोई सी भी सिचुएशन दी होगी तो दैट्स मीन इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको भी डिस्क्राइब करते हैं। कहता है शो दैट दिस इक्वेशन हैज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हैज़ इक्वल रियल रूट्स। तो आपको यहाँ पे शो करना है, तो दैट्स मीन कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा विल बी इक्वल्स टू व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, जिसमें हमारे पास जो है वो a है, a इज़ 1, b इज़ व्हाट माइनस 6 और c इज इक्वल्स टू व्हाट 9 प्लस 9। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे माइनस 6 स्क्वायर, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आना चाहिए। 4 इंटू 1 इंटू 9, तो यह जगह हमारे पास 36 माइनस 36, तो दैट्स मीन आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इट हैज़ ओनली वन रियल रूट। इज इट ओके? तो फिर हमारे पास जो है वो इसका भी कन्वर्स है। इसके कन्वर्स में क्या है कि वो आपसे कहता है कि जी इन टर्म्स ऑफ के ही आपको वो क्वेश्चन दे देता है। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ से किसी एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दिस। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स लाइक दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इक्वल रियल रूट्स में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू व्हाट 4, b इज इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स k माइनस 2 और c इज इक्वल्स टू व्हाट k। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो जब सॉल्व करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, 4 टाइम्स k माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4 a is 4 और c is what k is equals to what 0। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 इंटू k टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 16 k इज इक्वल्स टू व्हाट 0। हम 16 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास k माइनस 2 का स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू व्हाट 0। हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 माइनस k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, माइनस 4k माइनस 1k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। के हम कॉमन ले लेंगे, के माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास हो जाएगा के माइनस 4 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इधर के इज इक्वल्स टू 4 और के इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो दीज आर वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ वन रियल रूट। तो ये उसका कन्वर्स होगा। इसके लास्ट हमारे पास जो है वो सिचुएशन क्या आएगी कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेसर देन 0 मीन्स नेगेटिव, आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि इसका हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है, वो कहता है द होल कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस दिस, या वो आपको कह दे कि रूट्स आर नॉट रियल, या वो आपको कह दे कि रूट्स आर कम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स। तो कोई भी आपको सिचुएशन जो है वो कह सकता है। इसके अलावा भी इससे मिलता जुलता कोई भी वो स्टेटमेंट जो है वो आपको दे दे। तो व्हाट डज दिस मीन्स के रूट्स विल बी नॉट रियल। तो हम पहले ये एग्जांपल के साथ इसको जो है वो प्रूफ करते हैं।
ये a इज इक्वल्स टू वट 1, b इज इक्वल्स टू वट 4 और c इज इक्वल्स टू वट 5। कहता है शो दैट हैज़ नो रियल रूट्स। तो व्हाट डज दिस मीन्स, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू वट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये नेगेटिव आना चाहिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये है वो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 और c इज़ वट 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू वट माइनस 4 विच इज़ लेसर देन 0 मीन्स नेगेटिव। द डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव आ जाएगा तो दैट्स मीन कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स। इज इट ओके? तो इसका भी फिर हमारे पास कन्वर्स क्वेश्चन क्या आता है वो भी हम इसको देख लेते हैं। कन्वर्स क्वेश्चन ये आता है उसी तरह से लाइक क्या, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो हम इसमें से कोई सी एक एग्जांपल सॉल्व करके इसको जो है वो फिनिश करते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास जो है वो सी पार्ट है, हम इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है जी। तो वी नीड टू फाइंड आउट द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे लाइक ये हमारे पास दो एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये 2x स्क्वायर और ये के एक्स स्क्वायर। तो व्हाट यू विल डू, हम इनको जो है वो एक साइड पर ले जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो उसको हम a कह देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ b और ये हमारे पास जो -5 है ये c हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं, दैट इज़ व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ व्हाट लेसर दैन 0। तो अब उसने चूँकि बता दिया आपको कि ये रूट्स जो हैं वो इसके नो रियल रूट्स, सो दैट्स मीन कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेसर दैन 0। अब हम जो है वो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस के इंटू सी इज़ वट -5 विच इज़ लेसर दैन वट 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 20 टाइम्स 2 माइनस के विच इज़ वट लेसर दैन 0। हम इसको यूँ लिख देते हैं 20 टाइम्स 2 माइनस के इज़ लेसर दैन वट -64। ये इसको उधर राइट साइड पर ले जाकर इसका साइन चेंज कर देते हैं। 20 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास विल बी लेसर दैन वट -64 ओवर 20 विच इज़ वट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 16 ओवर, तो 2 माइनस के इज़ लेसर दैन वट -16 ओवर 5। अब जी हमारे पास माइनस के इज़ लेसर दैन -16 ओवर 5 माइनस 2, तो माइनस के इज़ लेसर दैन -26 ओवर 5। और फिर जब हम ये माइनस को जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। तो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग 26 ओवर 5 विच इज़ व्हाट द फाइनल आंसर। और ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के आ जाएंगी। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।